बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। मुझ पापी को तारो राम, मुझ पापी को तारो राम, मुझ पापी को तारो राम, मुझ पापी को तारो राम। सीताराम बोलो सीताराम, 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 सीताराम बोलो सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, देर न लाओ सीताराम, देर न लाओ सीताराम, देर न लाओ मेरे भगवान, देर न लाओ मेरे भगवान, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, श्री राम जय राम जय राम, गोपियाँ बोलो राधे श्यामा, गोपियाँ बोलो राधे श्यामा, श्याम
किनारे राधे श्यामा यमुना किनारे राधे श्यामा गूंज गली में राधे श्यामा वृंदावन में राधे श्यामा वृंदावन में राधे श्यामा नंद राधे श्यामा नंद गाँव में राधे श्यामा बरसाने में राधे श्यामा विधिवान में राधे श्यामा गंगा किनारे राधे श्यामा गोपियाँ बोलो राधे श्यामा गोपियाँ बोलो राधे श्यामा प्रेम से बोलो राधे श्यामा यमुना किनारे राधे श्यामा वृंदावन में राधे श्यामा नंद गाँव में राधे श्यामा सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 गोपियाँ बोलो राधे श्यामा गोपियाँ बोलो राधे श्यामा श्याम मुरारी राधे श्यामा नंद के लाला राधे श्यामा यशोदा के कन्हैया राधे श्यामा मीरा के गिरधर राधे श्यामा मीरा के गिरधर राधे श्यामा तन्ने गोपाला राधे श्यामा बिलनी के रामा राधे श्यामा ओ सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 बोलो शंकर भगवान की। गंगा बोल सियापति रामचंद्र भगवान सुत हनुमान जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो आओ सारे गीता दा 18वें अध्याय दा मातम श्रवण करो। इस पावन गंगा दे किनारे बेई जेड़ा भगवान दा कीर्तन करना, क्योंकि तुस सारे पुण्य कमाने लिए आए हो। इत्थे कन कन च भगवान दा वास है। इत्थे जेड़ा भगवान दा नाम लेना उसका करोड़ गुना फल ज्यादा, 1000 गुना फल ज्यादा। तो इस करिए अपना समा व्यर्थ नहीं गवाना, कोशिश करनी हरि नाम संकीर्तन करने का। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता
सीताराम बोलो राधे तो गीता दे 18वें अध्याय का महात्म भगवान शंकर माता पार्वती से कहते इत्थे जेड़ा गीता का एक इतिहास श्रवण करना वो थोड़ा लिखे लगी परमात्मा के निमित्त गंगा का किनारा गीता वाटिका दे विच वही अस गीता का एक गीता वाटिका इससे बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रवचन होंगे ने स्वामी राम सुखदास जैसे महापुरुष इस जगह च गई कीर्तन करते हैं भगवान का। बड़े बड़े अच्छे महापुरुषों के चरण कन्ने जगह पावन पवित्र हुई दी। तुस देखो अज भी गोबर कन्ने लिपिया गया है। इसका कारण यह है कि गंगा का किनारा इत्थे अपने आप के मन भगवान वाले पासे लगता है। असें सानू इन्ना भी 10 बजे के पहले नहीं जाना क्योंकि 9 एंट्री जी 10 बजे होगी। तो आओ भगवान की घड़ी कीर्तन करने मजे करने चलने ठंडे हो आरती दिखिए चलने। तो देखो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र रानी सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि वे भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवगणाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। देखो 18वें अध्याय का महात्मा इस विच 18वें अध्याय के महात्मा च दस्या गीता दे कि एक बारी मेरू पर्वत के ऊपर अमरावती पुरी है जिथे इंद्र देवताओं के कन्ने रानी सची के कन्ने उत्थे वास करते हैं। जिसे अस स्वर्ग आखने। एक दिन इंद्र अपनी रानी के कन्ने सिंहासन पर बैठे रहे। उस पासे का एक पुरुष आई गया पार्षद कन्ने दे। उस पुरुष की दिखते गए इंद्र जेड़ा सिंहासन पर खल डिगी पी ते जेड़े इंद्र दे सेवक उन्हें उस पुरुष के मत्थे पर मुकुट रखी हुई इंद्र का उसी नवा इंद्र बनाई हुई। इंद्र को सब कुछ पूछी आ। इंद्र हैरान हुई आ। सोचने लगा कि इस बंदे ने ना कोई दान किया ना कोई इन तीर्थ स्नान किया ना कोई इन कोई पुण्य किया ना इन अन्नदान किया। लेकिन मेरे सिंहासन पर गई आ मेरे तेज खत्म हुई आ। इसलिए बौने करने के मेरा तेज जेड़ा समाप्त हुई। तो इंद्र जेड़ा उस समय भगवान विष्णु कोल जाता है। ये गीता के 18वें अध्याय का महात्मा है।
इंद्र जिहड़ा भगवान विष्णु को जांदा पुछने लई प्रभु ये जिहड़ा मनुख आया सुन्ने दे विमान च बईए जिसी दिखने करने को मेरा तेज खत्म हुई है तो मेरे सेवक जिहड़े ने सब उहदे सेवक बनी गए ने मी कोई पुछा दा भी है नहीं उसी नवा इंद्र बनाई हुई है इन्हें केड़ा पुण्य कीते दे ना इन्हें कोई अन्नदान कीता ना इन्हें कोई तीरथ कीता ना इन्हें कोई ऐसा व्रत कीता तो इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगे इंद्र वो बंदा जिन 100 यज्ञ कीते दा 100 यज्ञ जिहड़ा करिए जाए उसी इंद्र दी पदवी मिलदी है नहीं यज्ञ भी कोई नहीं कीता जिसी तुसे मेरे सिंहासन पर बिठाई उड़े इसने तो मार्ग में ना कभी पौंसले बनवाए ना पोखरे खुदवाए ना कोई तालाब बनाया ना कोई बौली बनाई ना कोई खूह कढ़ाया ना इनको कुछ लंगर लाए और ना इन पत्तियों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगाए इन ना कोई वृक्षों के बाग लाए अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया ना इन कोई अन्न क्षेत्र खोले कुछ रोटी भी नहीं खिलाई इसके द्वारा तीर्थों में 70 और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं किया ना इन कोई यज्ञ कीता ना इन कोई तीर्थ कीते फिर इसने जहां बागे की दी हुई जो सारी वस्तुओं कैसे प्राप्त की है इसी तुसे नवा इंद्र की बनाई हुई है मेरी जगह इन कुछ भी नहीं कीते दा भगवान विष्णु की पुछा दे अंदर इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक खीर सागर के तट पर गए और वहां अक्षमात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले हे लक्ष्मीकांत मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था इंद्र भगवान को खीर सागर गए आखन लगे प्रभु भी 100 यज्ञ करिए इंद्र बनया है ते इस बंदे ने कोई यज्ञ नहीं कीता जिसी तुसी अज नवा इंद्र बनाई लिया ना इन कोई बगीचे लवाए ना इन खूह कढ़ाए ना इन तालाब बनाए ना इन बौलियां बनाइया ना इन कोई अन्न क्षेत्र खोले तीर्थे उपर एक इंद्र बनी है मेरी जगह पर उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी क्योंकि इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया और ना यज्ञों का फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया इंद्र भगवान भी पूछदा प्रभु कि ये नवा इंद्र जिहड़ा तुसें बनाया है ये किहड़ा पुण्य करी आया है मी ते 100 यज्ञ करी इंद्र बनया हाँ पर ये मुफ्त बनी तो श्री भगवान बोले इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था इनके गीता जिसी नवा इंद्र बनाया ये गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक का रोज पाठ करता है इन ना कोई तीर्थ कीते ना अन्न क्षेत्र खोले लेकिन 18वें अध्याय का रोज पाठ करता है 5 श्लोक का जिहदे करके इसी इंद्र की पदवी प्राप्त हुई उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर सिद्ध हो सकते हो जिहड़ा गीता के 18वें अध्याय दे 5 श्लोक पढ़ी लेंदा उसी इंद्र की पदवी प्राप्त होती है भगवान विष्णु के जे वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए
भगवान ने आख्या गीता दे जा, गीता दे 18वें अध्याय का श्लोक पढ़, तुम भी इंद्र बनियागा। तो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया। तो गोदावरी जिहड़ी नासिक दे विच गोदावरी गंगा, बृहद गंगा जिसी आखदे, नासिक गोदावरी के कंढे, वहां उन्होंने कालिका ग्राम नाम उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी तट पर उत्थे है महाकालेश्वर, उत्थे गोदावरी तट पर शिव जी का मंदिर है। उत्थे बई उन्हें घोर तप किया ते गीता का के पाठ करना रोज। इंद्र ने एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। इंद्र जिले गोदावरी गंगा के किनारे चली ते उन्हें एक ब्राह्मण की गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते दिखया। उस ब्राह्मण की मत्था टेकिया इंद्र ने। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सजुजे प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वह परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम हो गए। आखदे जिहड़ा 18वें अध्याय का पाठ सुनदा वो भगवान दे घर आई जांदा, स्वर्ग भी पार लगी। स्वर्ग के देवता भी उसी प्रणाम करते हैं जिहड़ा 18वां अध्याय सुनदा गीता दा। जिले शरीर छोड़िए जाता गीता के 18वां अध्याय का पाठ करने वाला, तो स्वर्ग ही भी पार करिए भगवान के लोक की वैकुंठ धाम की जाता। 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म बतलाया गया। महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु श्री विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। शिव आखदे हे पार्वती जिहड़ा 18वें अध्याय का पाठ सुनदा करदा वो स्वर्ग ही पार करिए वैकुंठ धाम की वास करता है। कि जिन्ना उस ब्राह्मण ने पाठ करिए तो विष्णु लोक की प्राप्त किया। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, 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 गोपियाँ बोलो, राधे श्यामा, गोपियाँ बोलो, राधे श्यामा, कृष्ण मुरारी, राधे श्यामा, वृंदावन में। राधे श्यामा। हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष
सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। 18वां त्याग बड़ा त्रोही सुनियो भगवान का, गीता गंगा के किनारे गीता बाटका दे विच ये सुने दा होगा, इहदा बहुत ज्यादा फल। अर्जुन और भगवान का संवाद। तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तीन कर्म कदे नहीं त्यागने भगवान आखदे, एक यज्ञ नहीं त्यागना, एक दान नहीं त्यागना। भगवान की आज्ञा है अर्जुन की, एक यज्ञ का त्याग नहीं करना, एक दान का त्याग, दान करते रहना। तीसरा तप, तप भी करते रहना। ये भी तप करा दियो तुम जो तीर्थ पर आए हो। यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। भगवान आखिर ये करते रहना, पूरी उम्र करते रहना। जिन्हें तड़ी साल है इन्हें तड़ी ये त्रै कर्म का त्याग नहीं करना, एक यज्ञ, एक दान, एक तप। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। तथा यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह करना कर्तव्य है। उन्हें करते रहना ही बंदे का कर्तव्य है। त्रै कर्म, एक दान करते रहना, एक यज्ञ करते रहना, एक तप करते रहना। इसलिए हे पार्थ, जे यज्ञ, दान और तप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म अशक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। भगवान आखा अर्जुन, जिहड़े शुभ कर्म ने ये करते रहना मरते समय तक। 18वां त्याग अस गंगा के किनारे सुनिए जागे ना, समझ लो कि तुसें मोक्ष मिली। ये साढ़े चक माजरे के करनैल सिंह उनकी फरियाद है, वो सामने बैठे थे कि महाराज जी कीर्तन बड़ा सुनाया तुसें, 18वां त्याग गंगा के किनारे सुनाई लो। तो मरते समय लोग सुनाते ने, तुस इत्थे सुनाई लो गंगा के किनारे। बड़ा सुंदर त्याग सुनो। भगवान आखा दे त्रै कर्म का त्याग नहीं करना अर्जुन, यज्ञ करते रहना, दान करते रहना, तप करते रहना। और भी जिहड़े शुभ कर्म ने उनका कदे त्याग नहीं करना। शुभ कर्म के न एकादशियां मुखो, पुण्या मुखो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, तीर्थ करो, ये शुभ कर्म। फिर ये आखा दे भगवान, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान आखा दे मेरा उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है। जिहड़े अच्छे कर्म ना उनका त्याग करना नहीं चाहिए। इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। जिहड़ा मोह कन्ने त्याग किया जाता वो तामस त्याग होता। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझ कर शारीरिक क्लेश के वजह से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। भगवान आखा दे कई बारी बंदा इयां शरीर करिए ते कर्मे का त्याग करिए उड़ता, पर मानो का कर्म करता रहता। आखा दो उपखंड होंदा, उसी पखंड है। कई बार ऐसा उपरा त्याग करना
ਚਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਆਦਾ ਕਰਮੇ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਉਸੇ ਤਿਆਗ ਨੇ ਆਖਿਆ हे अर्जुन करना कर्तव्य ऐसे समझ कर ही जो शास्त्र विधि से निहित किया हुआ कर्तव्य कर्म अशक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है वह ही सात्विक त्याग माना गया है। भगवान आखा दे जिहड़ा शास्त्र की आज्ञा कन्नै कर्म किया जाए। शास्त्र की है साढ़े वेद पुराण गीता रामायण इंदी आज्ञा दे कन्नै जिहड़े इहदे विच जिहड़े कर्म दस्से दे ने अगर इंसान वो करता रहे ते उसी सात्विक कर्म सात्विक कर्म जिहड़ी शास्त्र की आज्ञा कन्नै करना जिहड़े मन की मत कन्नै करने आखा दे उहदा फल नहीं मिलता। शास्त्र आज्ञा कन्नै कर्म करना कर्तव्य कर्म को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना है। कर्म करना फल की इच्छा नहीं रखना। भगवान कृष्ण आखदे अर्जुन कर्म करिए फल की इच्छा नहीं रखनी। जो कर्म करके फल का त्याग करता है उसको मेरी प्राप्ति होती। निष्काम कर्म भगवान कहते निष्काम कर्म करने वाले पुरुष को मेरी प्राप्ति होगी। शुभ कर्म करो लेकिन उसका फल का त्याग करो उस पुरुष की परमात्मा की प्राप्ति कृष्ण की प्राप्ति। अगे भगवान आखरे हे अर्जुन जो पुरुष अकल्याण कारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याण कारक कर्म में शक नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। भगवान आखदे जिहड़ा मनुष्य अकल्याण कर्म से तो द्वेष नहीं करता। जिस बंदे की कर्म करने की इच्छा है मतलब ये नहीं उन्हें दिखना कि मिगी इहदा लाभ हो या नुकसान हो। अज इस घोर कलयुग दे विच इन्ना सैल्फिश इंसान होई आ स्वार्थी होई आ कि उस कर्म भी शुरू करता है जिस दे विच उसी लाभ होगा। भगवान आखदे ने कर्म करो मेरे निमित्त तुसी करते जाओ। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान उस पुरुष की भी ज्ञान देना उस पुरुष के अंदर भी त्याग पैदा करता है। वो ही ज्ञानवान और त्यागी होता है जेड़ा कर्म के फल का त्याग करिए कर्म करता है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। आखदे जिन्ना चिर थोड़ा शरीर है इन्ना चिर तुसीं कर्म करने को पाओ कोई तो कोई करने पाओ कुछ तो कुछ करने पाना तुसीं। भगवान आखदे जिन्ने तुहाडा शरीर है तुहाडे कोल ते क्यों इस शरीर कन्या अस शुभ कर्म करचे जिहड़े शास्त्र ने आखे दे ने तीरथ करचे दान करचे तप करचे यज्ञ करचे पुण्य करचे। जद करने ही पाना कर्म तो फिर माड़ा कर्म की करना। इंसान दे कन्ने शरीर जाना शरीर नहीं जाना तो कर्म जाना। कर्म भी जीवात्मा कन्ने जाना। शरीर अग्नि च सड़िए स्वाह है लेकिन कर्म जो है चिता में भी नहीं सड़े वो इंसान जीवात्मा के साथ जाए। भगवान कर्म भी अच्छा करो कर्म भी आपका साथी है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है। भगवान आखा दे त्याग ये नहीं है कि अस कपड़े खोली उड़ने के त्याग वस्त्रे का त्याग करी उड़ने के त्याग। भगवान आखा दे जिहड़ा कर्म फल का त्याग करता उहे त्यागी है। जिहड़ा कर्म फल की त्यागी कर्म करा त्यागी है। ये नहीं कि तुम रोटी छोड़ी उड़ो तो तुम त्यागी होनी। भगवान ने तो आख्या ही नहीं है
भगवान तो कहते हैं जो अन्न नहीं खाता वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, और जो अन्न ज्यादा खाता है वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर एक साधन है ईश्वर करने मिलने। इस शरीर करने से परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो भगवान आखा दे कि सब तो बड़ा त्यागी वो बंदा जिहड़ा कर्म फल का त्याग करता। कर्म करा दे तो फल की इच्छा नहीं रखता, वो त्यागी, वही त्यागी ऐसे कहा जाता है। सकामी पुरुष के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। एक सकाम कर्म होता, भगवान कहते सकाम होता है कि कर्म करिए तो फल की इच्छा रखिए कि भगवान मैं तेरा रुद्राभिषेक किया, मेरे बच्चे की नौकरी लगी है, ये सकाम कर्म। मैं रुद्राभिषेक किया, मेरा रोग दूर हुई है, इसी सकाम कर्म में इतने लभ ही आना, ये करने नहीं जाना थोड़ा। पर जिस कर्म फल का त्याग करके कर्म करने जाना थोड़ा। पुरुषों के कर्मों का फल किसी